बड़ी खबर आपको बताते हैं, गोवा से बड़ी खबर है जहां श्री लहराई यात्रा में भगदड़ मची और इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 23 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा में यह भगदड़ हुई और इसमें बताया जा रहा है कि यहां पर 10 से 12 हजार लोग मौजूद थे, जिसमें श्रद्धालु भी थे और श्रद्धालुओं के साथ में जो पर्यटक यहां पर इस धार्मिक आयोजन को देखने के लिए आए थे वो भी मौजूद थे और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उसके बाद घायलों से मिलने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत पहुंचे और इस लड़ाई जत्था की अगर बात करें, इस धार्मिक आयोजन की बात करें तो यहाँ पर जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलने की प्रथा है और बहुत सालों से, पुरातन काल से ये परंपरा चली आ रही है, जिसमें जो श्रद्धालु हैं वो व्रत रखते हैं और उसके बाद जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चला जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर ये तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहीं पर जब लोगों की भीड़ जलते हुए अंगारों पर चल रही थी, उसी दौरान कुछ लोग गिरते हैं, फिर भगदड़ मच जाती है। देखिए, हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। मौके पर हजारों लोगों की तादाद थी, 10 से 12 हजार लोगों की भीड़ यहां पर बताई जा रही है और भारी भीड़ की वजह से ही ये भगदड़ मची। मुझे खबर मिलते ही मैं खुद होके वहाँ से निकला। हमारे पूरे पुलिस साइट पे थे, पुलिस पूरे कंट्रोल ले चुके थे एक्चुअली। जिन लोगों को शिफ्ट किया तो शिफ्ट हॉस्पिटल में लाने से पहले ही 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। बाकी सभी लोगों के मैंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में खुद होके मैं पहले गया, वहाँ पे 2 लोग की डेड बॉडी थी। बाकी लोग की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो इंसिडेंट्स के प्लेस से 6-7 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे थे। कुछ लोगों को रिफ़र हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए किया था, वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं खुद होके गया। वहाँ पे 4 लोगों की डेड बॉडीज़ थी और बाकी 10 लोग एडमिट थे, उनकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। वहाँ से डायरेक्टली हमारे गोवा मेडिकल कॉलेज भी जो अपेक्स हॉस्पिटल वहाँ पे है, वहाँ पे बाकी लोगों की ट्रीटमेंट चल रही है। 10 लोग वहाँ पे एडमिट हैं, 4 लोगों को इंक्यूबेट कर चुका है, एक उसमें से सीरियस है। इस पूरे इंसिडेंट्स में जो हर साल वहाँ पे जत्रा होती है, 50,000 से ज़्यादा क्राउड हर साल वहाँ पे अग्नि दिव्य कुंड से जाने के लिए वहाँ पे लोग आते हैं, जत्रा में देवी का दर्शन लेने के आते हैं। तो 50,000 से ज्यादा क्राउड देवी के दर्शन करने के लिए, अग्निकुंड से निकलने के लिए वहां पहुंचता है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत बता रहे थे। रितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रितेश, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ? सर, अभी फिलहाल जो सीएम का स्टेटमेंट आ गया है, 50,000 की भीड़ वहां पे मौजूद थी, पर अभी एक भगदड़ की रीजन सामने आया है कि यहाँ बिजली का झटका लगने से भगदड़ मच गई थी और जो लोग थे, क्राउड थे, उनमें एक भय का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था और वहां से लोग भागने लगे और भागते भागते वो अग्निकुंड तक पहुंचे और अग्निकुंड तक, होम कुंड तक पहुंचने के बाद एक के ऊपर एक गिरने लगे और गिरते गिरते ही वहां पे गिरने के बाद जब पुलिस मौके पे पहुंची, एम्बुलेंस मौके पे पहुंची, कुछ लोगों को हॉस्पिटल में ले जा रहे थे, तभी 4 लोगों की रास्ते पे मौत हो गई थी। यानी रितेश, ये कहा जा रहा है कि अग्निकुंड से गुजरने की वजह से ये भगदड़ नहीं मची, करंट वहां पर लगा था और करंट लगने की वजह से भगदड़ मची है। करंट लगने की वजह से भगदड़ मची थी, सामने ही अग्निकुंड था, तो जब करंट लगा तो लोग, बिजली का झटका लगने से लोग यहाँ उधर फैल गए और सामने ही होम कुंड था, अग्निकुंड था, वहां पे जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी और एक भगदड़ मच गई है। और ये भगदड़ मच गई थी जहाँ पे जो क्राउड था वो पूरा जो क्राउड में एक भय का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। इसके बाद जितना जो माहौल था वो बिगड़ गया और लोग वहां से भागने लगे उसके बाद ये हादसा हुआ। अच्छा रितेश, ये बताइए कि मृतकों और घायलों के बारे में अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? डॉक्टर्स की तरफ से क्या बयान दिया गया है? 6 लोग मृतक हैं और 40 से 50 लोग अभी एडमिट है, कुछ लोगों को ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया गया है। फिलहाल 4 लोगों की जो हेल्थ है थोड़ी क्रिटिकल है, बट वो आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं। और इसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सीरियस इंजरी भी हुई है। रितेश,
कुछ लोगों को सीरियस इंजरी हुई थी, बट एक्चुअली उनको तुरंत ही उनको जब अस्पताल में भर्ती किया गया, उनके ऊपर इलाज किया गया और वो अभी आउट ऑफ डेंजर है। कुछ क्या इसमें लोगों महिलाएं और की बच्चे भी शामिल हैं घायलों में? घायलों में कुछ महिलाएं शामिल है। मृतक में एक महिला शामिल है, एक 17 साल का बच्चा है, 13 साल का एक बच्चा है और घायलों में अभी तो फिलहाल सब आउट ऑफ डेंजर से है। और रितेश, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि करीबन 50,000 लोग यहाँ पर आते हैं और 50,000 लोगों के लिहाज से क्या यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई थी? जो पूरी व्यवस्था गोवा कलेक्टर द्वारा रखी गई थी। वहाँ के एसपी नॉर्थ अक्षत कौशल भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पे डीवाईएसपी है जीवा दल भी मौके पे हाजिर थे। बट जब एक भगदड़ मच गई, भगदड़ मचने के बाद जो क्राउड था आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए जब वो पुलिस फोर्स थी वो कम पड़ गई, इसकी वजह से ये हादसा हो गया है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या कोई आधिकारिक बयान आया कि किस तरह से ये बिजली करंट आया, किसकी लापरवाही थी? नहीं, इसके बारे में कुछ मंदिर कमेटी की ओर से कोई बयान नहीं आया। सीएम ने स्टेटमेंट दिया है कि बिजली का झटका लगने से ये घटना घड़ी हुई है, बट सीएम ने इसके इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। 50,000 की भीड़ यहाँ पर बताई जा रही थी और ये बताया जा रहा है कि देर रात जब अग्निकुंड से लोग नंगे पैर गुजर रहे थे, उसी दौरान उसके पास में करंट लगता है। करंट लगने से लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, भगदड़ मच जाती है, लोग अग्निकुंड की तरफ भागने लगते हैं और उसके बाद एक के ऊपर एक कई लोग गिरते हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है। और ये बताया जा रहा है कि घायलों का आंकड़ा 35 से 40 तक पहुँच सकता है और कुछ लोग सीरियस इंजरी भी है जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत अस्पताल पहुंचे थे। देखिए, श्री लहराई यात्रा के बारे में कहा जाता है कि बहुत लंबे वक्त से ये परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। दक्षिणी गोवा की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग काफ़ी मान्यता इस मंदिर के प्रति मानते हैं।